चरित्र गाथा में आज हम ले रहे हैं श्री सनातन गोस्वामी जी के जीवन चरित्र के बारे में। सनातन गोस्वामी जी जो गौड़ीय वैष्णव हैं, उनके षड गोस्वामियों में से एक महान गोस्वामी हैं। सनातन गोस्वामी जी बहुत मुख्य गोस्वामी हैं हमारे, और उन्होंने भक्ति का प्रचार बहुत सुंदर तरीके से किया है। अपने जीवन को श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा के पालन में पूर्ण रूप से लगा दिया। सन 1514 महीना था अक्टूबर का। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के रूप में नीलाजल में विराज रहे थे। श्री कृष्ण प्रेम रस से परिपूर्ण उनके हृदय सरोवर में उठी एक भाव तरंग कि चलो वृंदावन जाया जाए। देखते ही देखते वो वृंदावन के लिए निकल पड़े। गौड़ देश से होते हुए उन्होंने झारखंड के रास्ते वृंदावन जाना था, पर आश्चर्य, झारखंड न जाकर वो मुड़ चले गौड़ देश के राजा हुसैन शाह की राजधानी गौड़ की तरफ। अरे ऐसा कौन सा प्रबल आकर्षण था जो वृंदावन की ओर बहती हुई उस भाव और प्रेम की नदी के वेग को थामकर अपनी तरफ मोड़ने में समर्थ हुआ? किसी को समझ न आया, किंतु आकर्षण था अमरदेव और संतोष देव नाम के दो भाइयों का, जो गौड़ देश के बादशाह हुसैन शाह के मंत्री थे। अमरदेव प्रधानमंत्री थे और संतोष देव राजस्व मंत्री। दोनों भाई संस्कृत, फारसी और अरबी के महान विद्वान थे। दोनों बड़े ही सम्मानीय व्यक्ति थे। दोनों ने पहले ही श्रीमन महाप्रभु को कई पत्र लिखे थे और उनकी कृपा से वो उद्धार पाना चाहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि कृष्ण तुम्हारा शीघ्र उद्धार करेंगे, कुछ दिन प्रतीक्षा करो। जिस प्रकार पर पुरुष से प्रेम करने वाली कुल रमणी घर के कार्य में व्यस्त रहते हुए भी निरंतर अपने प्रेमी का चिंतन करती है, उसी प्रकार भगवान की प्रेम सेवा का मन से चिंतन करते हुए तुम संसार का और राजकाज का कार्य करते रहो। महाप्रभु हुसैन शाह की राजधानी के निकट पहुंचकर वहां विश्राम कर रहे थे। तभी दोनों भाइयों को पता चला कि श्री चैतन्य महाप्रभु पहुंच चुके हैं। उनके तो आनंद की कोई सीमा ही न रही। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि स्वयं महाप्रभु इतना मार्ग चलकर उन तक आएंगे और अपनी अहेतु की कृपा से उन्हें सराबोर कर देंगे। उन्होंने उसी राजदीन वेश में जाकर के उन्हें दंडवत किया और उनके चरणों में गिरकर पुलक अश्रु विसर्जन करते हुए, रोते हुए उनसे प्रार्थना करने लगे, भगवान, आपने जब इतनी कृपा की है तो हमारे उद्धार का भी उपाय कीजिए। हमें अपने चरणों का सेवक बना लीजिए। विषय रूपी विष से अब हमारा जीवन असहनीय हो गया है। महाप्रभु ने दोनों को उठाकर आलिंगन किया और मृदु मधुर कंठ से आशीर्वाद देते हुए कहा, चिंता ना करो, कृष्ण तुम्हारे ऊपर शीघ्र कृपा करेंगे। तुम दोनों उनके चिन्हित दास हो। तुम्हें वे अपने सेवा कार्य में नियुक्त कर शीघ्र कृतार्थ करेंगे। आज से कृष्णदास के रूप में तुम्हारा नाम अमर और संतोष की जगह हुआ सनातन और रूप। यानी अमर हो गए सनातन गोस्वामी जी और जो संतोष थे वो हो गए रूप जी। महाप्रभु ने उन्हें पूर्ण रूप से आश्वस्त करने के लिए कहा, यहां आने का मेरा उद्देश्य ही है तुम दोनों को देखना और तुम्हें आश्वस्त करना कि तुम्हारा उद्धार निश्चित है। मेरा और कोई प्रयोजन नहीं है। चैतन्य चरितामृत में कहा भी गया है, गौड़ निकट आसिते मोर नाही प्रयोजन, तुमा दोहा देखिते मोर इहा आगमन। ये देख सुनकर सब अवाक लोग एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु की तरफ देखते और एक बार रूप और सनातन की तरफ। अब उनकी समझ में आया कि महाप्रभु के इतना रास्ता कटकर इधर आने का क्या कारण है। पर कौन है ये दोनों भाई जिनके लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने इतना कष्ट उठाया? ऐसा कौन सा गुण है इनमें जिससे महाप्रभु इतना लुब्ध हैं? ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। श्री चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने ये कहते हुए अवश्य सुना कि तुम मेरे चिन्हित दास हो। पर दास के पास स्वामी क्या स्वयं कष्ट उठाकर आएगा? दास कष्ट उठाता है स्वामी से मिलने के लिए, ना कि स्वामी दास से मिलने के लिए। दास की गरज होती है स्वामी से मिलने के लिए, ना कि स्वामी की दास से। पर वो क्या जाने कि भगवान और उनके भक्त के बीच संबंध जगत के स्वामी और दास जैसा नहीं। यहाँ गरज दोनों की दोनों से होती है। भक्त जितना भगवान से मिलने को उत्सुक होता है, उतना ही भगवान भक्त से मिलने को। भक्त की जितनी भगवान से अटकी होती है, उतना ही भगवान की भक्त से। सच तो यह है कि भगवान ही सदा भक्त के पास आते हैं, भक्त भगवान के पास नहीं जाते।
भक्त बेचारे की सामर्थ्य ही कहां जो उन तक पहुंच सके। वो तो केवल उस पर कृपा करने और उसे दर्शन देने के लिए ही जाते हैं। तभी तो ध्रुव के उपाख्यान में श्रीमद् भागवतम में कहा गया कि भगवान मधुबन में ध्रुव के पास गए उसे दर्शन देने के उद्देश्य से नहीं, उसके दर्शन करने के उद्देश्य से। मधोरवनम भृत्यादि दृक्षया गतः। तो महाप्रभु रूप सनातन जी की भक्ति भाव से आकृष्ट होकर राम के लिए गए और उनसे मिले। वो जानते थे कि ये दोनों मेरे दास हैं, सनातन दास हैं। वे इनकी असाधारण प्रतिभा और शक्ति का उपयोग वैष्णव धर्म के प्रचार के लिए करना चाहते थे, वैष्णव शास्त्र लिखवाना चाहते थे और ब्रज के लुप्त तीर्थों का उद्धार करना चाहते थे। तो जो रूप सनातन जी हैं वो बहुत ही प्यारे भक्त हैं भगवान के, और ये दक्षिण देश के थे, यानी इनके जो पूर्वज हैं वो कर्नाटक में रहा करते थे। तो बहुत ही प्रतिभाशाली थे दोनों भाई रूप जी और सनातन जी। तो हुसैन शाह के दरबार में किस प्रकार से वो राजमंत्री हुए, इसका बड़ा सुंदर वर्णन आया है। हुसैन शाह ने अपने राजमिस्त्री पीरू को एक मीनार बनाने का आदेश दिया। जब उसका निर्माण पूरा होने को आया तो पीरू के साथ ऊपर चढ़कर वो उसका निरीक्षण करने गए। उसे देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए, पीरू की बड़ी प्रशंसा की और उसे इनाम देने को कहा। पीरू ने कहा, जहां बना मैं तो इससे और भी अच्छा बना सकता हूं। यह सुनकर हुसैन शाह को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, अरे जब तुम इससे अच्छा बना सकते थे तो क्यों नहीं बनाया? क्या उस हुनर को किसी दूसरे राजा के लिए छिपा रखा है? तुम्हें प्राण दंड मिलेगा। और तत्काल उसे उस मीनार के ऊपर से धक्का देने का अपने सिपाही को आदेश दे दिया। पर वो तो उसको इनाम देने की बात कह चुके थे, इसलिए मरने से पहले जब उससे इनाम मांगने को कहा गया तो पीरू ने कहा, जब मुझे मरना ही है तो और इनाम लेकर क्या करूंगा? आप इस मीनार का नाम मेरे नाम पर रख दीजिए, पीरू सा कह के। बस फिर यही हुआ। तो अभी मंदिरा का शिरावरण बना भी नहीं था। तो एक दिन हुसैन शाह अपने हिंगा नाम के एक प्यादे को लेकर के उसे देखने के लिए गए। शिरावरण को अधूरा देखकर बड़े दुखी हुए। हिंगा से कहा, हिंगा तू मोर गाए जा। उसी समय वो आ गया वहां पर, लेकिन हिंगा जो थे उन्होंने देखा कि जो गौड़ देश के राजा हैं हुसैन शाह वो तो बहुत नाराज हैं, तो वो साहस नहीं कर सके ये पूछने का कि मोर गांव जाना किस लिए है। बस वो चले गए। वो विषण्ण मन से यहां वहां फिरते रहे। सनातन गोस्वामी को जब उनकी दयनीय अवस्था का पता चला तो उन्होंने उन्हें कुछ सुदक्ष मिस्त्रियों के साथ लेकर गौड़ जाने की सलाह दी। वो उन्हें लेकर गौड़ चला आया। हुसैन शाह मिस्त्रियों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्हें आश्चर्य हुआ कि हिंगा ने बिना बताए उनका अभिप्राय कैसे जान लिया कि मिस्त्रियों को लाना है। इस संबंध में उन्हें सनातन जी की कुशाग्र बुद्धि का पता चला। वो पहले भी अपने कर्मचारियों से रूप सनातन दोनों भाइयों की प्रशंसा सुन चुके थे, तो उन्होंने तुरंत उन्हें पालकी में बिठाकर आदर सहित ले आने का आदेश दिया। उनके आने पर उन्हें मंत्री पद दिया गया कि आप ये स्वीकार कीजिए और राज्य चलाने में मेरी सहायता कीजिए। सनातन गोस्वामी जी जो है अपनी असाधारण व्यक्तित्व और विलक्षणता और कर्मठता के कारण हुसैन शाह के दाहिने हाथ बन गए। राज्य के शासन और उसकी रक्षा आदि का कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हुसैन शाह सनातन गोस्वामी जी के परामर्श के बिना नहीं करते। और सनातन जी को उन्होंने उपाधि दी साकर मल्लिक और रूप जी को दबीर खास के नाम से पुकारा। तो बेशक नवाब साहब के पास वो उनकी तरह से रहते, लेकिन जब वो अपने घर में आते तो अपूर्व भक्त के रूप में वो रहते। उन्होंने वहीं पर यानी रामकेली में ही मदन मोहन का मंदिर बनवाया। वहां उन्होंने सनातन सागर, रूप सागर, श्याम कुंड, राधा कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड जो है बनाए, वो आज भी रामकेली में वर्तमान है। तो वो इन कुंडों के किनारे जो उन्होंने पेड़ लगवाए थे कदम्ब के, उसके नीचे बैठ करके वो श्री कृष्ण लीला का चिंतन किया करते थे। तो सनातन गोस्वामी जी की ये जो मनोवृत्ति थी कि उन्हें भक्ति अच्छी लगती थी, तो वो अब तक दबी हुई थी। क्यों? क्योंकि वो राजकार्य का दायित्वपूर्ण भार संभाले हुए थे। तो दबी हुई होते हुए भी ये भट्टे की अग्नि की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी कि मुझे मुक्त होना है और भजन करना है। तो हवा का एक झोंका लगते ही इसको बाहर आ जाना था। झोंका आया जब हुसैन शाह ने उड़ीसा पर आक्रमण किया और कहा कि जो है
तुम भी मेरे साथ आक्रमण करने चलो। तो सनातन जी से ये देखा ना गया, वो आक्रमण नहीं करना चाहते थे। तो उनकी जो आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी, वो बड़े अनुताप से युक्त हो गए कि ये मैं क्या कर रहा हूं, मुझे जो है भजन करना होगा। इसी बीच श्रीमन महाप्रभु का रामकेली में शुभागमन हुआ। ये हम आपको बता चुके हैं कि रामकेली वो जगह जहां रूप सनातन जी रहते थे। तो उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही उनके कृष्ण प्रेम में ऐसी बाढ़ आई कि उनके सभी सांसारिक बंधनों को छिन्न भिन्न करते हुए उन्हें बहा ले गई कृष्ण प्रेम के अगाध सागर की तरफ। महाप्रभु के रामकेली से जाते ही दोनों भाइयों का सांसारिक जीवन अब असंभव हो गया। अब इससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 2 शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया और कहा कि तुम कृष्ण मंत्र के 2 पुरस्चरण कर दो। पुरस्चरण के बाद उन्होंने संसार त्याग कर वृंदावन जाने का निश्चय किया। सनातन जी के ऊपर राजकार्य का दायित्व बहुत ज्यादा था, इसलिए दोनों ने परामर्श किया कि पहले रूप जी गुप्त रूप से वृंदावन जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद सनातन जी उनसे आ मिलेंगे। पर रूप सनातन पर अपने आत्मीय स्वजन और आश्रित लोगों के भरण पोषण का दायित्व भी कम नहीं था। संसार त्याग करने से पहले उन्हें उन सब की समुचित व्यवस्था भी करनी थी। इसलिए रूप जी अपनी द्वारा उपार्जित विपुल धनराशि लेकर फतेहाबाद चले गए और उन्होंने परिवार के लोगों को पहले ही वहां भेज दिया था। तो उन्होंने अपने संचित धन का आधा भाग ब्राह्मण और वैष्णव में बांट दिया। बाकी में से आधा परिवार के लोगों को उनके पोषण के लिए देकर 10,000 मुद्राएं एक बनिए के पास सनातन गोस्वामी जी के खर्चे के लिए जमा कर दी। जो बचा उसे सज्जन ब्राह्मणों के पास आकस्मिक विपत्तियों के लिए जमा कर दिया। तो रूप जी ने जब राजसभा त्यागी तो उसके पश्चात सनातन गोस्वामी जी ने भी राजसभा में जाना बंद कर दिया। हुसैन जी को कहला भेजा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अब मैं राजकार्य करने के योग्य नहीं। हुसैन शाह जी को संदेह हो गया। उन्होंने सोचा, अरे दबीर खास यानी कि रूप तो बिना कुछ कहे कहीं चला गया है, साथ ही साकर मल्लिक भी भाग निकलने की तैयारी में है, यानी सनातन जी भागना चाहते हैं। उस समय राज्य के चारों ओर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। ऐसे समय सनातन जैसे कुशल मंत्री का घर पर रहना भला किसे अच्छा लग सकता है। तो हुसैन शाह जी ने तुरंत राजवैद्य को भेजा सनातन जी की परीक्षा करने। राजवैद्य जी ने लौटकर सनातन जी के निरोग होने का संवाद दिया कि वो तो बिल्कुल ठीक हैं। हुसैन शाह को बड़ा क्रोध आया। दूसरे दिन वो स्वयं गए सनातन जी के रामकेली महल में उनको देखने के लिए। उन्होंने देखा कि वो तो बड़े प्रसन्न मुद्रा में साधु और वैष्णवों के बीच में बैठकर भागवत कथा कह और सुन रहे हैं। तो बड़े ही क्रोध में हुसैन शाह जी ने कहा, अरे सनातन, जानते नहीं इस समय राज्य की क्या परिस्थिति है? ऐसे समय बीमारी का बहाना बनाकर तुम्हारा घर पर बैठे रहना क्या राजद्रोह नहीं है? छोड़ो इस पागलपन को और राज्य की बागडोर पहले की तरह अपने हाथ में लो, नहीं तो राजाज्ञा की अवहेलना का दंड भोगने के लिए तैयार रहो। पर सनातन गोस्वामी अपने हृदय सिंहासन पर गौड़ेश्वर की जगह परमेश्वर को बिठा चुके थे। उन्होंने दृढ़ता के स्वर में उत्तर दिया, जहां पना, मैं अब भगवान का दास हूं और किसी का नहीं। भगवान की सेवा छोड़कर अब मेरे लिए किसी की सेवा करना संभव नहीं। दरबार का कार्य अब मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्षमा करें। तो हुसैन शाह जी को अपने प्रधानमंत्री से अपनी आज्ञा की अवहेलना भला कब बर्दाश्त हो सकती थी। उन्होंने उन्हें तत्काल बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तो सनातन गोस्वामी कारागार में पड़े निरंतर श्री चैतन्य महाप्रभु का चिंतन करते रहे और उनसे प्रार्थना करते रहे, हे गौर सुंदर, आपने रूप पर कृपा की, उसे भवबंधन से मुक्त कर दिया, मेरे ऊपर कब कृपा करोगे नाथ? आपके सिवा अब मेरा कौन है जिसकी कृपा का भरोसा रखकर प्राण धारण कर सकूं? महाप्रभु की कृपा ही थी कि कुछ ही दिनों बाद उन्हें मिला रूप जी का एक गुप्त पत्र। उसमें सांकेतिक भाषा में लिखा था कि महाप्रभु ने वृंदावन की यात्रा प्रारंभ कर दी है, मैं और वल्लभ भी वृंदावन जा रहे हैं। वल्लभ जो है सनातन और रूप जी के भाई थे। तो उन्होंने आगे लिखा कि अमुक बनिए के पास 10,000 मुद्रा छोड़े जा रहा हूं, आप उन्हें जो कारागार के अध्यक्ष हैं उनको दे दीजिए और कारागार से मुक्ति पाने का उपाय कीजिए और जल्दी से जल्दी वृंदावन चले आइए। सनातन जी ने ऐसा ही किया। काराध्यक्ष पर पहले उन्होंने बड़ी कृपा की थी कभी, तो वो उनका एहसानमंद था, पर हुसैन शाह का उन्हें भय था, इसलिए सनातन गोस्वामी को मुक्त करने में असमर्थ था। सनातन जी ने उनसे कहा, देखो हुसैन शाह यदि उड़ीसा के युद्ध से जीवित लौट आए तो उनसे कहना कि सनातन बेड़ी पहने
लघु शंका के लिए बाहर गए और गंगा में डूबकर मर गए। इतना कहकर जब उन्होंने मुद्राओं की थैली उनके सामने रखी तो उन्हें लोभ आ गया और उन्होंने बेड़ी काट करके स्वयं उन्हें गंगा के पार पहुंचा दिया। सनातन गोस्वामी ने अब दरवेश का भेष बनाया और अपने पुराने सेवक ईशान को साथ लेकर चल पड़े वृंदावन की ओर। उन्हें डर था कहीं नवाब के सिपाही मुझे पकड़ न लें, इसलिए राजपथ से जाना ठीक नहीं। दूसरा मार्ग था पातड़ा पर्वत से, जो कि बड़ा कठिन था और विपदाओं से युक्त था, पर उन्होंने उसी मार्ग से जाने का निश्चय किया। सनातन को आज मुक्ति मिली है, हुसैन शाह के बंदी खाने से ही नहीं, माया के जटिल बंधन से भी। उस मुक्ति के लिए कौन सी ऐसी कीमत है जिसे देने को वो प्रस्तुत नहीं। इसलिए धन संपत्ति, स्वजन परिजन, राजपद, मान और मर्यादा सभी को तृणवत त्याग कर आज वे चल पड़े हैं दीनहीन दरवेश के छद्म वेश में पातड़ा पर्वत के ऊबड़ खाबड़ और कंटक से युक्त निर्जन पथ पर। दिन रात चलते चलते वे पर्वत के निकट एक भुइयां की जमींदारी में जा पहुंचे। उसने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया और कहा, आप लोग थके हुए हैं, रात में यहीं भोजन और विश्राम करें, सवेरे मेरे आदमी आपको पर्वत पार करा देंगे। 2 दिन के उपवासी सनातन ने नदी में स्नान किया, रंधन किया और भोजन किया, पर उन्हें भुइयां द्वारा किए गए असाधारण आदर सत्कार पर कुछ संदेह हुआ। उन्होंने सुन रखा था कि उस स्थान के जो भुइयां हैं वो पर्यटकों का बड़ा आदर सत्कार करते हैं और उन्हें अपने पास ठहरने को स्थान देते हैं और रात में उनका सब कुछ लूटकर उनकी हत्या कर देते हैं। सनातन के पास तो लूटे जाने के लिए कुछ था नहीं, पर उन्हें ईशान पर संदेह हुआ। तो उन्होंने अपने सेवक ईशान से पूछा, तेरे पास कुछ है? हाँ, मेरे पास 7 अशर्फियां हैं, उसने उत्तर दिया। 7 अशर्फियां? मैंने तुझे साथ लिया था वैराग्य पथ पर अपना साथी जानकर, पर तूने मुझे धोखा दिया, धिक्कार है तुझे, कहकर सनातन ने ईशान को डांटा। अशर्फियां उससे लेकर भुइयां के सामने रखी और कहा, हमारे पास ये अशर्फियां हैं, इन्हें आप ले लें और हमें निर्विघ्न पहाड़ को पार करा दें। भुइयां सनातन की सरलता और सत्यवादिता से बहुत प्रभावित हुआ। उसने कहा, आपने मुझे एक पाप कर्म से बचा लिया। मुझे मेरे ज्योतिषी ने पहले ही बता दिया था कि आपके साथी के पास 8 अशर्फियां हैं। रात में आप दोनों की हत्या करके मैं उन्हें ले लेता, पर अब मैं अशर्फियां नहीं लूंगा, पहाड़ यूं ही पार कराकर पुण्य का भागी बनूंगा। सनातन जी ने कहा, यदि आप नहीं लेंगे तो कोई और हमें मारकर ले लेगा, इसलिए आप ही लेकर हमारी प्राण रक्षा करें। भुइयां ने तब अशर्फियां ले ली। दूसरे दिन 4 सिपाहियों को साथ लेकर उन्हें पहाड़ के उस पार पहुंचा दिया। पहाड़ पार करके सनातन ने ईशान से कहा, भुइयां ने 8 अशर्फियों की बात कही थी, तेरे पास और अशर्फी है क्या? ईशान ने एक अशर्फी और छिपाकर रखने की बात स्वीकार की। तब सनातन ने गंभीर होकर कहा, ईशान, तेरी निर्भरता है पैसे पर और मेरी भगवान पर। मैंने जिस पद को स्वीकार किया है तो उसका अधिकारी अभी नहीं, इसलिए शेष बची उसी अशर्फी को लेकर तू घर लौट जा। ईशान सनातन को आंसुओं से भरे नयनों से प्रणाम करके अनिच्छा पूर्वक राम के लिए लौट गया। सनातन अकेले चलने लगे। चलते चलते वे हाजीपुर पहुंचे। हाजीपुर में उनकी भेंट हुई अपने बहन के पति श्रीकांत से। श्रीकांत हुसैन शाह के दरबार में किसी बड़े पद पर नियुक्त थे। बादशाह के लिए घोड़े खरीदने हाजीपुर गए थे। हाजीपुर पटना के उस पार सोनपुर के पास एक ग्राम है, जहां कार्तिक पूर्णिमा से 1 महीने तक एक विशाल मेले में देश के विभिन्न स्थानों से हाथी घोड़े बिकने आया करते थे। आज भी इन्हीं दिनों वहां मेला लगा करता है। श्रीकांत से राजमंत्री सनातन का भिक्षुक वेश देखा न गया। उन्होंने उनसे वस्त्र बदलने का आग्रह किया, पर वो निष्फल रहा। अंत में उन्होंने एक मोटा कंबल देते हुए कहा, इसे तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि पश्चिम में बहुत ठंड है, इसके बिना बहुत कष्ट होगा। कंबल कंधे पर डाल सनातन वृंदावन की ओर चल दिए। महाप्रभु से मिलने की छटपटी में लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए, पथ में कभी आहार करते हुए, कभी निराहार रहते हुए, कभी नींद भर सोते हुए, कभी रात भर जगकर महाप्रभु की याद में आंसू बहाते हुए, अनशन, अनिद्रा और मार्ग के कष्ट से उनका शरीर जीर्ण हो गया था, पर उन्हें कष्ट का अनुभव नहीं हो रहा था। उनके पैरों में चलने की शक्ति नहीं रही, पर वो चल रहे थे गौर प्रेम मदिरा के नशे। चलते चलते काशी पहुंच गए हैं और उन्हें ये संवाद मिला कि महाप्रभु वृंदावन से लौटकर कुछ दिनों से काशी में चंद्रशेखर आचार्य के घर ठहरे हुए हैं।
उनके नृत्य कीर्तन के कारण काशी में भाव भक्ति की अपूर्व बाढ़ आई हुई है। ये सुनकर उनके आनंद की सीमा ही न रही। दूसरे ही क्षण दीनहीन वेश में वे चंद्रशेखर आचार्य के दरवाजे पर उपस्थित हुए। उनके प्राण श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए छटपट कर रहे थे, पर वे अपने को दीन और अयोग्य जानकर भीतर जाने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। विशाल गौड़ देश के मुख्यमंत्री, जिनके दरवाजे पर उनके कृपा कटाक्ष के लोभ से सैकड़ों सामंत प्रतीक्षा में बैठे रहते थे, आज चंद्रशेखर आचार्य के घर के बाहर बैठकर अपने को अनधिकारी जानकर दरवाजा खटखटाने का साहस भी नहीं कर पा रहे। यही तो है भक्ति महारानी का अलौकिक प्रभाव। जो उनका आश्रय ग्रहण करता है, उसमें वो इतना दैन्य भर देती हैं कि वो महान होते हुए भी अपने को दीन मानता है, पवित्र होते हुए भी अपने को अपवित्र मानता है, भक्ति धन का सर्वोच्च धनी होते हुए भी अपने को उसका कंगाल मानता है, प्रभु के निकट आकर भी अपने को अपराधी जान उनसे मिलने के लिए उनका दरवाजा खटखटाने में भी संकोच करता है। पर उसे प्रभु का दरवाजा खटखटाने की आवश्यकता ही कब पड़ती है। उसके आगमन पर अंतर्यामी प्रभु के प्राण बज उठते हैं और वो सिंहासन छोड़कर उसे अपनी बाहुपाश में भर लेने को स्वयं भाग पड़ते हैं। इसी तरह महाप्रभु को भी अपने प्राण सनातन के आगमन की खबर पड़ गई। प्राण प्राण से मिलने को भाग पड़े। उच्च स्वर से हरे कृष्ण कहते सनातन को उनका मधुर कंठ स्वर पहचानने में देर न लगी। उन्होंने जैसे ही सिर ऊंचा किया तो देखा कि उनके प्राणधन श्री गौरांग कनक कांति से दिव्य छटा बिखेरते, प्रेमाश्रुपूर्ण नेत्रों से उनकी तरफ एकटक निहारते, भाव से गदगद कंठ से मेरे सनातन मेरे प्राण कहते हुए दोनों भुजाएं पसारे उन्हें आलिंगन करने उनकी ओर बढ़े आ रहे हैं। सनातन चिर अपराधी की तरह उनके चरणों में लौट गए। महाप्रभु ने झट उठाकर सनातन को अपने हृदय से लगाना चाहा, पर सनातन छिटक कर अलग जा खड़े हुए और हाथ जोड़कर कातर स्वर में कहने लगे, ना प्रभु, मुझे ना छुएं, मैं नीच हूँ, पामर हूँ, विषयी हूँ, आपके स्पर्श करने योग्य नहीं, मुझे ना छुएं। महाप्रभु बोल उठे, नहीं सनातन, दैन्य रहने दो, तुम्हारे दैन्य से मेरी छाती फटती है। तुम अपने भक्ति बल से ब्रह्मांड तक को पवित्र करने की शक्ति रखते हो, मुझे भी अपना स्पर्श प्राप्त कर धन्य होने दो। कहते कहते श्रीमन महाप्रभु ने सनातन को अपनी भुजाओं में भरकर नेत्रों के प्रेम जल से अभिषिक्त कर दिया। चंद्रशेखर से महाप्रभु ने कहा, जाओ सनातन का क्षौर कराकर उनका दरवेश वेश बदल दो। चंद्रशेखर ने क्षौर यानी कि शेविंग और गंगा स्नान कराकर उन्हें एक नूतन वस्त्र पहनने को दिया। सनातन ने उसे स्वीकार करते हुए कहा, यदि मेरा वेश बदलना है तो मुझे अपना पहना हुआ कोई पुराना वस्त्र देने की कृपा करें। तब मिश्र जी ने अपना व्यवहार किया हुआ एक पुराना वस्त्र उन्हें दिया। सनातन ने उसके भी 2 टुकड़े कर लिए और डोर कोपिन तथा बहिर्वास के रूप में उसे धारण किया। तभी से गौड़ीय वैष्णव में वैराग्य वेश की प्रथा आरंभ हुई, जो अब तक चली आ रही है। उस दिन तपन मिश्र के घर महाप्रभु का निमंत्रण था। महाप्रभु के वहां भिक्षा ग्रहण करने के पश्चात सनातन ने उनका प्रसाद सेवन किया। दूसरे दिन महाप्रभु के भक्त एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण ने सनातन से अनुरोध किया कि वे जब तक काशी में रहें प्रसाद उनके घर में ग्रहण किया करें। सनातन ने इसे स्वीकार नहीं किया। वे भिक्षा का झोला हाथ में ले चले विभिन्न स्थानों से मधुकरी मांगने। महाप्रभु ये देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वे उच्छ्वसित कंठ से चंद्रशेखर और तपन मिश्र से सनातन के वैराग्य की प्रशंसा करने लगे। वे सनातन का गुणगान करते जाते और बार बार उनके कंधे पर रखे भोट कंबल को देखते। सनातन को महाप्रभु की तीक्ष्ण दृष्टि का अर्थ समझने में देर न लगी। वे गए गंगा तट पर और देखा एक भिखारी अपनी पुरानी गुदड़ी धूप में सुखा रहा है। कातर स्वर में उससे बोले, भाई मेरा एक उपकार करो, मेरा ये कंबल ले लो और उसके बदले में ये गुदड़ी मुझे दे दो, मैं तुम्हारा बड़ा उपकार मानूंगा। भिखारी की भ्रुकुटी चढ़ गई। वो समझा कि बाबाजी स्वयं भिखारी होते हुए मेरी दरिद्रता का मजाक बना रहे हैं, पर सनातन के समझाने पर वो इस विनिमय के लिए तैयार हो गया। उसकी गुदड़ी प्रेम से कंधे पर डाल वे चंद्रशेखर आचार्य के घर पर लौट आए। उन्हें देखकर चैतन्य महाप्रभु के मुखारविंद पर छा गई अपार आनंद की प्रभा।
सब कुछ जानकर भी विस्मय का भाव दिखाते हुए उन्होंने कहा, सनातन, कंबल क्या हुआ? सनातन के मुख से अपनी इच्छा से कंबल को गुदड़ी में बदल लेने की बात सुनकर महाप्रभु आनंद से डगमग होते हुए बोले, हाँ, तभी तो मैं सोचता था कि श्री कृष्ण जैसे सुवैद्य ने जब तुम्हें विषय रोग से मुक्त किया तो उसका अंतिम चिन्ह वो कंबल भी क्यों रखेंगे। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु ने हुसैन शाह के प्रधानमंत्री को सर्वत्यागी वैरागी का रूप देकर खड़ा किया। वैराग्य और दैन्य के आदर्श का वही मानचित्र जिसके सहारे वैष्णव धर्म में नए प्राण फूंकने का उन्होंने संकल्प किया था। इसके बाद प्रारंभ हुआ प्रश्नोत्तर का वो क्रम जिसके द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के माध्यम से जगत में विशुद्ध भागवत धर्म का प्रचार किया। सनातन एक के बाद एक प्रश्न करते जाते और महाप्रभु प्रसन्न मुख से उसका उत्तर देते जाते। तो इस तरह से अनेक तत्व और निगूढ़ रस तत्व और भगवान की महिमा और उनका रहस्य प्रकट किया, उसका निरूपण किया महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी के सामने और उनके अंदर शक्ति संचार की और उनको दिया कुछ कार्यों का भार। कुछ दिन पहले मैंने तुम्हारे भाई रूप को प्रयाग में कृष्ण रस का उपदेश किया था और उसके प्रचार के लिए शक्ति संचार करके उन्हें वृंदावन भेजा है। तुम भी वृंदावन जाओ। तुम्हें मैं सौंप रहा हूं 4 दायित्वपूर्ण कार्यों का भार। तुम वहां जाकर मथुरा मंडल के लुप्त तीर्थों और लीला स्थलियों का उद्धार करो। दूसरा, तुम शुद्ध भक्ति सिद्धांत की स्थापना करो। तीसरा, तुम कृष्ण विग्रह प्रकट करो। और चौथा, वैष्णव स्मृति ग्रंथ का संकलन कर वैष्णव सदाचार का प्रचार करो। इसके बाद परम करुण गौरांग महाप्रभु ने करुणा से विगलित स्वर से कहा, इसके अतिरिक्त एक और भी महत्वपूर्ण दायित्व तुम्हें संभालना होगा सनातन। मेरे कंगाल वैष्णव भक्त जो वृंदावन भजन करने जाएंगे उनकी देखरेख भी तुम्ही को करनी होगी। कहा जाता है आज भी जो भगवान के भक्त, महाप्रभु के भक्त गौड़ देश से आते हैं या देश विदेश से आते हैं, उनका दायित्व जो है सनातन गोस्वामी जी आज भी पूर्ण करते हैं और उनकी देखरेख करते हैं। सनातन जी ने कहा, प्रभु यदि मेरे द्वारा ये कार्य कराने हैं तो मेरे मस्तक पर चरण रखकर शक्ति संचार करने की कृपा करें। महाप्रभु ने सनातन के मस्तक पर अपना हस्त कमल रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। आज महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य कर सनातन ब्रज जाने के लिए महाप्रभु से विदा ले रहे हैं, पर उनके प्राण उनके चरणों से लिपटे हैं। वे उन्हें जाने कब दे रहे हैं। पैर आगे बढ़ते बढ़ते पीछे लौट रहे हैं। जाते जाते वे अश्रुपूर्ण नेत्रों से बार बार श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर देख रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं, ना जाने कब फिर उनका भाग्योदय होगा, कब फिर करुणा और प्रेम की उस साक्षात मूर्ति के दर्शन कर वे विरह अग्नि से जर्जर अपने प्राणों को शीतल कर सकेंगे। सनातन जब वृंदावन की ओर चले उसी समय रूप और वल्लभ भी उनसे मार्ग में मिलने के उद्देश्य से वृंदावन से प्रयाग की ओर चले, पर दोनों का मिलन न हुआ क्योंकि सनातन गए राजपथ से, रूप और वल्लभ गए दूसरे पथ से यानी गंगा के किनारे किनारे। ब्रजधाम में पहुंचते ही सनातन गोस्वामी ने पहले सुबुद्धि राय से मुलाकात की, फिर लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ पंडित से जो महाप्रभु के आदेश से पहले ही ब्रज में आ गए थे। इसके बाद उन्होंने जमुना पुलिन पर आदित्य टीला नाम के निर्जन स्थान पर रहकर आरंभ किया एकांत भजन साधन, त्याग और वैराग्य का जीवन। किसी पदकर्ता ने उनके भजनशील जीवन का सजीव चित्रण अपने शब्दों में लिखा। कभू कांदे कभू हासे, कभू प्रेमानंदे भासे, कभू भिक्खा कभू उपवास, छेड़ा कांथा नेड़ा माथा, मुखे कृष्ण गुण गाथा, परिधान छेड़ा बहिर्वास, कखनऊ बनेर शाक अल बने करी पाक, मुखे देय दुई एक ग्रास। यानी वे श्री कृष्ण प्रेम रस में सदा डूबे रहते, कभी रोते, कभी हंसते, कभी भिक्षा करते और कभी उपवासी रहते, कभी वन का साग पात पका करके उसके 1-2 ग्रास मुख में दे देते, फटा पुराना बहिर्वास और कांथा धारण करते और कृष्ण के नाम गुण लीला का गान करते हुए एक अलौकिक आनंद के नशे में शरीर की सुध बुध भूले रहते। उस समय वृंदावन में बस्ती नाम मात्र को ही थी, इसलिए साधकों को मधुकरी करने के लिए मथुरा जाना पड़ता।
सनातन गोस्वामी की तन्मयता जब कुछ कम होती तब वो कंधे पर झोला लटकाकर मथुरा जाते। वहां से जो भिक्षा मिलती उसी से पेट भर लेते। कुछ दिन बाद उन्होंने महाप्रभु के आदेशानुसार ब्रज की लीलास्थलियों के उद्धार का कार्य प्रारंभ किया। इससे पहले आपने सुना कि लोकनाथ गोस्वामी जी ने तो इस कार्य को काफी आगे बढ़ा ही दिया था। उसे और आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ब्रज के वनों, उपवनों और पहाड़ियों में घूमते हुए और कातर स्वर में ब्रजेश्वरी से कृपा प्रार्थना करते हुए शास्त्रों, लोक गाथाओं और ब्रजेश्वरी की कृपा से प्राप्त अपने दिव्य अनुभवों के आधार पर एक एक लुप्त तीर्थ का उद्धार किया। इस कार्य में संलग्न रहते हुए 1 वर्ष बीत गया तो श्रीमन महाप्रभु का विरह उन्हें असह्य हो गया। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भी उनसे कहा था कि एक बार नीलाचल जरूर आना, इसलिए वे झारखंड के जंगल के रास्ते नीलाचल की पदयात्रा पर चल पड़े। मार्ग में चलते चलते अनाहार और अनियम के कारण उन्हें भयंकर खुजली रोग हो गया। उसके कारण उनके शरीर में पीप बहने लगी, मवाद बहने लगा। और तब अपने शरीर को देखकर वो विचार करने लगे, मैं तो वैसे ही एक यवन राजा की सेवा में रह चुकने के कारण अस्पृश्य हूं। अब इस रोग को लेकर नीलाचल जा रहा हूं। इसके रहते मैं मंदिर में तो जा ना सकूंगा। महाप्रभु के दर्शन करना भी कठिन होगा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी के मंदिर के पास रहते हैं, जहां होकर जगन्नाथ जी के सेवकों का आना जाना लगा रहता है। यदि मुझसे उनका शरीर छू गया तो बड़ा अपराध होगा। ऐसे शरीर का भार ढोते रहने से तो यही अच्छा होता कि मैं रथ यात्रा के समय जगन्नाथ जी के नीचे, उनके रथ के पहिए के नीचे प्राण त्याग कर इस विपद से छुटकारा पा जाता और सद्गति भी मुझे मिल जाती। बस ऐसा ही करूंगा, ये सोचकर वो नीलाचल जा पहुंचे। नीलाचल में उनके ठहरने का उपयुक्त स्थान था हरिदास की पर्णकुटी। हरिदास अपने को दीन, पतित और अस्पृश्य जानकर नगर के एक कोने में अपनी पर्णकुटी में रहते थे। किसी को भी स्पर्श करने के भय से जगन्नाथ जी और महाप्रभु के दर्शन करने को नहीं जाते थे। देखिए, जो ये भगवान यानी गौरांग महाप्रभु के जितने भी परिकर हैं, वो सब कितने दीन हैं, कितने समस्त गुणों से युक्त होकर के भी इतनी दीनता। सही बात है, भक्ति जब प्रेम को प्राप्त कर लेती है तो दीनता प्रदान करती है, और भगवान है दीन बंधु, है ना। तो महाप्रभु क्या करते, महाप्रभु स्वयं जगन्नाथ जी के ऊपर भोग के दर्शन करते हैं और अपने प्रिय भक्त हरिदास को दर्शन देने उनकी कुटी पर जाया करते थे। सनातन भी हरिदास की तरह खुद को पतित और अस्पृश्य मानते थे, इसलिए वे उनकी खोज करते करते उनकी कुटिया पर जा पहुंचे। थोड़ी ही देर में महाप्रभु रोज की तरह जगन्नाथ जी के दर्शन करके वहां पहुंचे। सनातन ने उन्हें दूर से ही दंडवत की। वे उन्हें देखकर आनंद विभोर हो गए और महाप्रभु अपनी दोनों भुजाएं फैलाकर आलिंगन करने के लिए उनकी तरफ अग्रसर हुए। पर वे जितना आगे बढ़ते, सनातन उतना पीछे हटते जाते। पीछे हटते हुए दैन्य और विनय भरे स्वर में उन्होंने कहा, हे प्रभु मुझे स्पर्श ना करें। मैं हूं पतित, पामर, जाति भ्रष्ट, एक पापी जीव, और मेरे अंग से निकल रहा है ये घृणित मवाद। ये आपके अंग में लग जाएगा प्रभु। मैं और भी अधिक पाप का भागी नहीं बनना चाहता। पर महाप्रभु कब मानने वाले थे। उन्होंने आनंद के आवेश में बलपूर्वक सनातन को आलिंगन किया और बार बार आलिंगन किया। खुजली का सारा मवाद महाप्रभु के सारे अंग में लग गया। सनातन की आत्मग्लानि पराकाष्ठा पर पहुंच गई। महाप्रभु ने सनातन के रहने की व्यवस्था हरिदास ठाकुर के निकट ही कर दी। सनातन दैन्य के कारण मंदिर में दर्शन करने ना जाते। हरिदास ठाकुर की तरह मंदिर के चक्र को दूर से देखकर प्रणाम कर लेते। महाप्रभु नित्य भक्तगण के साथ उनके पास आते, उन्हें आलिंगन करते और उनके साथ कृष्ण लीला कथा की आलोचना कर आनंद मग्न होते। नित्य प्रति का उनका आलिंगन सनातन को असह्य हो गया। वे शीघ्र ही किसी प्रकार आत्महत्या करने की बात सोचने लगे। एक दिन कृष्ण कथा कहते कहते हठात सनातन की ओर देखते हुए चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, सनातन, देह त्यागे कृष्ण ज्योति पाइये, कोटि देह खुणे के तो छाड़ीते पारिये। देह त्यागे कृष्ण ना पाइये भजने, कृष्ण प्राप्तेर कोनो उपाय नाही, भक्ति बिने। भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते ध्वरे महाशक्ति। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम होइते पाए प्रेम धन। कहा महाप्रभु ने कि सनातन,
कहीं देह त्यागने से कृष्ण प्राप्ति होती है भला? तुमने सोचा कि मैं जगन्नाथ जी के रथ के नीचे देह त्याग लूंगा तो मेरी सदगति हो जाएगी? अगर ऐसा होता तो मैं एक ही क्षण में कोटि कोटि बार प्राण त्याग देता। अरे कृष्ण प्राप्ति तो होती है भजन से और भक्ति से, इसके सिवा कृष्ण प्राप्ति का कोई उपाय नहीं। भजन में नवविधा भक्ति श्रेष्ठ है और इसमें कृष्ण प्रेम और कृष्ण को देने की महान शक्ति है। इससे भी श्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। निरपराध होकर भगवान का नाम कीर्तन करने से प्रेम धन की प्राप्ति होती है। अंतर्यामी महाप्रभु के मुख से यह सुनकर सनातन को घोर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु आप सर्वज्ञ और स्वतंत्र हैं, मैं आपकी काठ की पुतली हूं, जैसा नचाएंगे वैसा ही नाचूंगा। पर प्रभु, मेरे जैसे नीच और अधम व्यक्ति को जीवित रखने से आपका क्या लाभ होगा? उत्तर में श्रीमन महाप्रभु ने कहा, सनातन, तुमने मुझे आत्मसमर्पण किया है। तुम्हारा ये देह, ये मेरा निज धन है। दूसरे का धन नाश करने का तुम्हें क्या अधिकार है? तुम्हें धर्म अधर्म का इतना भी ज्ञान नहीं। तुम्हारा शरीर तो मेरा प्रधान साधन है। इसके द्वारा मुझे करना है लीला तीर्थों का उद्धार, वैष्णव सदाचार का निर्धारण और शिक्षण, कृष्ण भक्ति का प्रचार, वैराग्य के आदर्श की स्थापना और कितना कुछ जिसे मैं नहीं कर सकता। मां की आज्ञा से नीलाचल में ही पड़े रहने के कारण मैं कुछ नहीं कर सकता हूं इस समय। ये सुनकर सनातन का सिर नीचा हो गया। उन्होंने आत्महत्या का संकल्प छोड़ दिया। हरिदास और सनातन को आलिंगन कर श्रीमन महाप्रभु मध्याह्न कृत्य के लिए चले गए। कुछ ही दिन बाद जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय आ गया। प्रतिवर्ष की तरह गौड़ देश के अनेक भक्तों का आगमन हो गया। वर्षा काल के 4 महीने उन्होंने नीलाचल में ही बिताए। महाप्रभु ने एक एक करके सबसे सनातन का परिचय कराया। रथ यात्रा के दिन उन्होंने सदा की तरह रथ के आगे रसमय नृत्य किया। उसे देख सनातन चमत्कृत और कृतकृत्य हो गए। अब आया ज्येष्ठ मास। महाप्रभु भगवान हैं और भगवान अपने प्यारे प्यारे भक्तों की परीक्षा जरूर करते हैं। देखिए, सनातन गोस्वामी भी कोई आम व्यक्ति नहीं है। भगवान है महाप्रभु, यानी कि राधा कृष्ण, यानी कि रसराज और महाभाव का एकीकृत रूप हैं श्री चैतन्य महाप्रभु। उनसे ऊपर परतत्व की सीमा और कोई नहीं है ना? तो ऐसे महाप्रभु अकेले नहीं आए इस धराधाम पर, अपने समस्त मंजरियों को और सखियों को लेकर आए। यानी कृष्ण और राधा रानी अकेले नहीं आए, अपनी सखी मंजरियों को लेकर आए। तो ये सनातन गोस्वामी श्री राधा रानी की बड़ी ही अपनी मंजरी है, लवंग मंजरी। लेकिन देखिए कितनी प्यारी लीला कर रहे हैं भक्तों को शिक्षा देने के लिए। अब भक्त तो हैं सनातन गोस्वामी जी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो महाप्रभु ने एक दिन सोचा कि सनातन की परीक्षा की जाए। उस दिन वे यमेश्वर के शिव मंदिर के बगीचे में भिक्षा को गए थे। भिक्षा के समय उन्होंने सनातन को बुलवा भेजा। महाप्रभु का निमंत्रण प्राप्त कर सनातन बड़े प्रसन्न हुए। ठीक दोपहरी के समय समुद्र के किनारे तपती हुई बालू पर चलते हुए वे यमेश्वर पहुंचे। तप्त बालू पर चलने के कारण उनके पैर में छाले पड़ गए, पर महाप्रभु ने उन्हें आमंत्रित किया है, इस कारण उनका मन इतना प्रसन्न था कि इसका उन्हें कुछ भान ही ना हुआ। महाप्रभु के सेवक गोविंद ने महाप्रभु की भिक्षा का अवशेष पात्र उनके सामने रख दिया। प्रसाद ग्रहण कर जब वे महाप्रभु के विश्राम स्थान पर गए तो उन्होंने पूछा, सनातन, तुम कौन से मार्ग से आए हो? समुद्र के किनारे किनारे, सनातन ने उत्तर दिया। समुद्र के किनारे तप्त बालुका पर से? अरे, सिंह द्वार के शीतल पथ से क्यों नहीं आए? बालुका से अवश्य तुम्हारे पैर जल गए होंगे और उनमें छाले पड़ गए होंगे, फिर तुम आए कैसे? प्रभु, मुझे आने का कुछ कष्ट ही नहीं हुआ, छालों का कुछ पता ही नहीं चला। सिंह द्वार से आने का मेरा अधिकार कहाँ? उधर जगन्नाथ जी के सेवकों का आना जाना जो लगा रहता है, उनमें से किसी को मेरा स्पर्श हो जाए तो मैं अपराधी ना बन जाऊं। महाप्रभु सनातन को परीक्षा में सफल जानकर बोले, सनातन, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं जानता हूं तुम सारे जगत को पवित्र करने की शक्ति रखते हो। तुम्हारे स्पर्श से देवगण और मुनिगण भी पवित्र हो सकते हैं, पर मर्यादा का पालन करना भक्त का स्वभाव है। मर्यादा की रक्षा तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? ये कहकर सनातन को प्रेम से आलिंगन किया। सनातन गोस्वामी जी कि भगवान क्यों मुझे ऐसे प्रेम से अपने हृदय से लगाते हैं। उनका सारा शरीर क्लेद और मवाद से सन जाता है।
तो एक बार श्रीमद महाप्रभु के बड़े ही अंतरंग भक्त, जो कि कहा जाता है कि सत्यभामा के आवेश अवतार हैं, जगदानंद पंडित जी, वो आए हुए थे। उस दिन वो जब सनातन गोस्वामी जी के दर्शन करने गए तो श्री सनातन ने कहा, पंडित जी, मैं इस समय बहुत बड़ी उलझन में पड़ा हूं। आप तो श्रीमद महाप्रभु के निजजन हैं, मुझे उचित परामर्श देने की कृपा करें। देखिए ना, श्रीमद महाप्रभु नित्य मुझे आलिंगन करते हैं और मेरे इस रोगी शरीर के विषाक्त रस से उनका कनक कांतिमय दिव्य देह सन जाता है। मैंने आत्महत्या कर इस दुख से परित्राण पाने का निश्चय किया था, पर महाप्रभु ने निषेध कर दिया। अब मैं क्या करूं? जगदानंद के तो महाप्रभु प्राण थे। सनातन के क्लेद भरे शरीर से उनका नित्य स्पर्श होना सुनकर वो कांप गए। उन्होंने कहा, सनातन देखो, इसका सीधा सा उपाय यही है कि तुम रथ यात्रा के बाद शीघ्र वृंदावन चले जाओ। यहां और अधिक रहने का क्या काम? महाप्रभु के दर्शन तो तुमने कर ही लिए। जगन्नाथ के दर्शन रथ यात्रा के दिन कर लोगे। उसके बाद जितने दिन यहां रहोगे तुम्हें इस मुसीबत का सामना करना होगा। फिर महाप्रभु ने जो तुम्हें दायित्वपूर्ण कार्य सौंपा है, उसके लिए भी तो तुम्हारा और देर ना करके वृंदावन पहुंच जाना ही उचित है। दूसरे दिन जब फिर महाप्रभु उनसे और हरिदास से मिलने गए तो हरिदास जी ने उनकी चरण वंदना की और उन्होंने हरिदास जी को आलिंगन किया। सनातन ने आलिंगन के भय से दूर से ही दंडवती की। उनके बुलाने पर भी निकट नहीं आए। वे उनकी ओर जितना बढ़े उतना ही वे पीछे हटते गए, पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने बलपूर्वक उन्हें पकड़कर आलिंगन कर ही लिया। जब वे दोनों को लेकर बैठ गए तो दुखी होकर सनातन जी ने हाथ जोड़कर कातर स्वर से निवेदन किया, प्रभु, मुझे बहुत बड़ा कष्ट है। मैं तो आया था यहां आपके दर्शन और संग द्वारा अपना कल्याण सिद्ध करने, पर देख रहा हूं कि हो उल्टा रहा है। मेरे स्पर्श से आपका शरीर नित्य दुर्गंध युक्त मवाद से सन जाता है। आपको उससे तनिक भी घृणा नहीं होती, पर प्रभु मुझे तो बहुत अपराध लगता है, मेरा सर्वनाश होता है। इसलिए आप मुझे आज्ञा दें जिससे मैं वृंदावन चला जाऊं। कल पंडित जगदानंद ने भी मुझे यही उपदेश किया है। महाप्रभु के मुखारविंद पर क्रोध ही क्रोध फैल गया। जगदानंद पर क्रोध करते हुए वो गरज गरज कर कहने लगे, जग्गा, कल का जग्गा तुमको उपदेश करेगा? तुम जो व्यवहार और परमार्थ में उसके गुरु तुल्य हो और मेरे भी उपदेष्टा के समान हो, उसे इतना गर्व, इतना साहस उसका? सनातन श्रीमन महाप्रभु की क्रोध से दीप्त मूर्ति को अपलक निहारते रहे। उनके गंड स्थल से बह चली प्रेमाश्रु की धार। फिर अपने को संभालते हुए महाप्रभु के चरण पकड़कर बोले, प्रभु, आज मैंने जाना कि जगदानंद कितने भाग्यशाली हैं और मैं कितना अभागा। उन्हें आप अपना समझते हैं, इसीलिए कठोर भाषा द्वारा तिरस्कार करते हुए आत्मीयता का मधुपान कराते हैं और मुझे पराया समझते हैं प्रभु आप, इसीलिए गौरव स्तुति द्वारा कड़वे नीम का रसपान कराते हैं। हाय हाय, ये मेरा ही दुर्भाग्य है कि मेरे प्रति आपकी गौरव बुद्धि है। हे प्रभु, इसमें आपका कोई दोष नहीं, क्योंकि आप तो स्वतंत्र ईश्वर हैं। ये सुनकर महाप्रभु कुछ लज्जित हुए। मधुर कंठ से सनातन को सांत्वना देते हुए बोले, सनातन, ऐसा मत कहो। मुझे जगदानंद तुमसे अधिक प्रिय कदापि नहीं, पर मुझे मर्यादा का लंघन बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हारे जैसे शास्त्र पारदर्शी को उपदेश देकर जगदानंद ने तुम्हारी मर्यादा का उल्लंघन किया है, इसीलिए मैंने उसकी भर्त्सना की। तुम्हारी स्तुति की, तुम्हारे गुण देखकर, तुम्हें बाहर का जानकर नहीं, क्योंकि तुम्हें अपना देह लगता है विभत्स, पर मुझे लगता है अमृत के समान, क्योंकि वो अप्राकृत है। प्राकृत होता तो भी मैं उसकी उपेक्षा न कर सकता, क्योंकि मैं ठहरा सन्यासी। सन्यासी के लिए अच्छा बुरा भद्र अभद्र कुछ नहीं होता, उसकी समबुद्धि होती है। ये सुनकर हरिदास जी बोले, प्रभु, ये सब आपकी प्रताड़ना है। महाप्रभु ने कहा, प्रताड़ना नहीं हरिदास, सुनो, तुमसे अपने मन की बात कहता हूं। तुम सबके प्रति मेरा पालक अभिमान रहता है। मैं अपने को पालक मानता हूं, यानी पालने वाला, और तुम्हें पाल्य। माता को जैसे बच्चे का अमेध्य चंदन के समान लगता है ना?
उसी प्रकार सनातन का क्लेद और मवाद मुझे चंदन जैसा लगता है। इसके अतिरिक्त वैष्णव देह प्राकृत होता ही कब है? वह तो अप्राकृत चिदानंदमय होता है। दीक्षा के समय जब भक्त आत्मसमर्पण करता है तभी कृष्ण उसे आत्मसम कर लेते हैं, उसके देह चिदानंदमय कर देते हैं। उस अप्राकृत देह से ही वो उनका भजन करता है। इतना कहकर प्रभु सनातन से बोले, सनातन तुम दुख ना मानना, तुम्हारा आलिंगन करने से मुझे अपार सुख होता है, उसमें मुझे चंदन और कस्तूरी की गंध आती है। तुम ये सब छोड़ो, निश्चिंत होकर इस वर्ष यहाँ रहो और मुझे अपने संग का सुख दो। वर्ष के बाद मैं तुम्हें वृंदावन भेज दूंगा। कहते कहते उन्होंने सनातन को फिर से आलिंगन किया और आलिंगन के साथ ही सनातन गोस्वामी जी का खुजली रोग जाता रहा और उनकी देह स्वर्ण की तरह दीप्तिमान थी। हरिदास जी ने यह देखा तो बड़े चमत्कृत हो गए और उन्होंने कहा, हे भगवान, आपकी लीला बड़ी विचित्र है, इसे आपके सिवा और कौन जान सकता है। आप ही ने तो सनातन को झारीखंड का पानी पिलाकर उसके शरीर में रोग उपजाया और अब उनकी परीक्षा लेने के लिए आप ही ने उनका आलिंगन करके उसे दूर कर दिया। बहरहाल दोल यात्रा यानी होली तक महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी जी को पास रखा और दिन प्रतिदिन उनके साथ तत्वालोचना की और बाद में दोल यात्रा के पश्चात उन्हें विदा कर दिया। वृंदावन लौट आए सनातन गोस्वामी जी। जब वो यहाँ रहने लगे तो एक दिन मथुरा गए वो मधुकरी के लिए। दामोदर चौबे के घर में प्रवेश करते ही उन्हें दिखी श्री श्री मदन गोपाल की नयनाभिराम मूर्ति। दर्शन करते ही उन्हें लगा जैसे उस मूर्ति ने उनके मन प्राण चुरा लिए हों। वे एक अपूर्व भाव समाधि में डूब गए और उनके अंतर में जाग पड़ी श्री मूर्ति की सेवा की प्रबल आकांक्षा। उस आकांक्षा को लेकर वो आदित्य टीले पर अपनी कुटिया में लौट आए। उन्होंने बहुत कोशिश की उसे दबाने की कि ऐसी आकांक्षा से क्या लाभ जिसकी पूर्ति ही संभव नहीं। अरे वो चौबे परिवार अपने प्राण से भी प्रिय ठाकुर जी को भला क्यों मुझे सौंपने लगा। अच्छा सौंप भी दे तो मेरे पास वो साधन ही कहां जिनके द्वारा उनकी सेवा कर उन्हें सुखी कर सकूं। पर आकांक्षा कहां जाती है। वो उस आकांक्षा उस इच्छा को जितना दबाने की चेष्टा करते उतना ही वो प्रबल होती जाती। अब तो चलते फिरते सोते जागते यहां तक कि भजन पूजन के समय भी मदन गोपाल की वो सुंदर मूर्ति बार बार उनके मन में उदित होकर उन्हें अस्थिर कर देती। वो बार बार मथुरा जाते और मधुकरी के बहाने दामोदर चौबे के घर उनके दर्शन करके आ जाते। चौबे जी की पत्नी का मदन गोपाल जी के प्रति बड़ा ही सुंदर सरल और वात्सल्य भाव था। उनका एक बेटा था जिसका नाम था सदन। वो सदन और मदन दोनों से बराबर का प्यार करती, दोनों का लाड़ प्यार और सेवा एक सी करती, दोनों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखती। कहते हैं कि मदन गोपाल जी भी उस परिवार के एक बालक की तरह ही वहां रहते और सदन के साथ खेला कूदा करते। धीरे धीरे चौबे परिवार के साथ सनातन जी हिल मिल गए। चौबे पत्नी का मदन गोपाल जी के प्रति सहज और स्वाभाविक प्रेम देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके मन में इच्छा जागी शुद्ध रागमयी भक्ति की कसौटी पर उसे कसने की। इसलिए एक दिन उन्होंने कहा, माँ तुम बड़े स्नेह से मदन गोपाल की सेवा करती हो सो तो ठीक है, पर घर के एक बालक की कक्षा में उन्हें रखकर ठीक उसी रीति से उनकी सेवा करना ठीक नहीं लगता। अरे इष्ट की तो सेवा परिचर्या होनी चाहिए, इष्ट की तरह, विशेष विधि विधान की तरह। इष्ट में और तुम्हारे पुत्र सदन में तो भेद है ना, उसी के अनुसार दोनों की सेवा में भी भेद होना चाहिए। भोली ब्रज मैया ने कहा, बाबा आपका कहना ठीक है, मैं अब ऐसा ही करूंगी। दूसरी बार जब वो गए तो उन्हें देखते ही वो बोली, बाबा आपका उपदेश पालन करने की मैंने बहुत चेष्टा की, पर वो मदन गोपाल को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस दिन स्वप्न में उन्होंने राग करते हुए मुझसे कहा, माँ अब तुम मुझ में और सदना में भेद बरतने लगी हो, सदना का अपना बेटा समझकर अपने निकट रखती हो और मुझे इष्ट मानकर सेवा परिचर्या का आडंबर खड़ा कर अपने से दूर रखती हो, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। सनातन ये सुनकर अवाक। एक मीठी सिहरन उनके अंग में दौड़ गई। उनकी आंखों से अश्रु बिंदु टप टप गिरने लगे। मदन गोपाल जी ने ब्रजमाई के समक्ष अपने प्रेम स्वरूप का और उसकी प्रेम सेवा के प्रति अपने लोभ का जैसा उद्घाटन किया, उसे देखकर वो मन ही मन उनके भाग्य की प्रशंसा करने लगे। साथ ही अपने इष्ट सेवा के उपदेश के परिणाम स्वरूप मदन गोपाल को उनके वात्सल्य प्रेम रस में कुछ समय वंचित रखने का अपने को दोषी मानकर उनसे क्षमा प्रार्थना करने लगे कि इसका कारण मैं ही था।
मदन गोपाल की प्रेम सेवा का सौभाग्य स्वयं प्राप्त करने की आशा अब तो सनातन को और भी दूर प्रतीत हुई। अब उस पर और भी पानी फिर गया। जब मदन गोपाल को उस ब्रजमाई की सेवा इतनी प्रिय है और उसमें थोड़ी सी कमी आने पर भी वो अधीर हो उठते हैं, तो उनकी सेवा छोड़कर भला वो मेरी सेवा क्यों अंगीकार करेंगे? पर सनातन गोस्वामी का अनुमान ठीक नहीं था। जिस दिन से मदन गोपाल की उनके ऊपर दृष्टि पड़ी थी, उनके हृदय में भी एक नवीन आलोड़न की सृष्टि होने लगी थी। उनका मन भी सनातन की प्रेम सेवा रस का आस्वादन करने के लिए मचलने लग गया था। ज्यों-ज्यों सनातन गोस्वामी जी का आकर्षण उनकी तरफ बढ़ता जा रहा था, इनका आकर्षण भी सनातन जी के प्रति बढ़ता जा रहा था। सनातन जी को सुखद आश्चर्य हुआ जब एक दिन दामोदर चौबे की पत्नी ने उदास होकर अश्रुपूर्वक गदगद कंठ से कहा, बाबा, आज से तुम्हें लेना है मदन गोपाल की सेवा का संपूर्ण भार। गोपाल अब बड़ा हो गया है, माँ के आंचल के तले नहीं रहना चाहता। कल रात स्वप्न में उसने कहा कि मैं उसे तुम्हें सौंप दूं। मैं भी तो अब बूढ़ी हो गई हूं ना, हाथ पैर चलते नहीं, कहीं ठाकुर को मेरे कारण कष्ट भोगना पड़े। इससे तो अच्छा है कि अवस्था और अधिक बिगड़ने से पहले उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दूं जो उनकी सेवा प्रेम से करे। इस प्रकार अपने भाग्य के सूर्य को अकस्मात उदय होता देख सनातन का हृदय कमल आनंद से खिल उठा। प्रेम के आवेश में वो अपने हृदय धन को साथ लेकर अपनी कुटी की तरफ चल पड़े। मदन गोपाल जी के श्री विग्रह का ये प्राचीन इतिहास है। कहते हैं कि सतयुग में महाराज अम्बरीश भी इनकी सेवा करते थे और कालक्रम से ये लंकापति रावण के पास भी पहुंचे और रामचंद्र द्वारा लंका विजय के पश्चात जानकी जी ने इनकी सेवा की। फिर शत्रुघ्न द्वारा इन्हें मथुरा लाया गया और बहुत दिन बाद श्री अद्वैत प्रभु ने आदित्य टीला के भूगर्भ से इनका उद्धार करा, मथुरा के चौबे परिवार को देकर इनकी सेवा का भार दे दिया। सनातन गोस्वामी जी जो श्रीमन महाप्रभु की आज्ञा से श्री वृंदावन धाम आ गए थे लुप्त तीर्थों का, लुप्त लीला स्थलियों का उद्धार करने के लिए, तो उनको दिखे भगवान मदन गोपाल चौबे जी के यहाँ पर और किस प्रकार से उन्होंने सोचा कि काश ये जो मदन गोपाल जी हैं मेरे पास आ जाते और मैं उनकी सेवा कर पाता। आपने सुना कि मदन गोपाल जी ने श्री सनातन जी की ये इच्छा पूर्ण की। अब सनातन गोस्वामी जी ने अपनी कुटिया के पास ही एक फूस की झोपड़ी का निर्माण किया और उसमें मदन गोपाल जी को स्थापित कर दिया। उनके भोग के लिए वे मधुकरी पर ही निर्भर करते, यानी भिक्षा करने जाते ब्रजवासियों के यहाँ और उस भिक्षा में मधुकरी में जो आटा मिलता उसकी बाटी बनाते और भोग के रूप में उनके सामने प्रस्तुत कर देते। साथ में निवेदन करते जंगली पत्तियों का बना हुआ साग। कुछ दिन बीते, ठाकुर को इस आटे के पिंड और साग को किसी प्रकार से निगलते। संकोच में पड़कर वो अपने प्रेमी भक्त से कुछ कह न सके, पर अंत में उनसे रहा न गया। स्वप्न में दर्शन देकर कहा, सनातन, साग के साथ तुम्हारी बाटी मेरे गले के नीचे नहीं उतरती और जबरदस्ती कब तक मैं उसे ठेलता रहूं? उसके साथ थोड़ा नमक दिया करो ना। सनातन गोस्वामी जी के नेत्रों से बह चली प्रेमाश्रु की धारा। कातर स्वर से उन्होंने कहा, हे भगवान, मैं ठहरा आपका एक तुच्छ सेवक, जिसका डोर कोपिन के अलावा दूसरा कोई संबल नहीं, कोई संपत्ति नहीं। आज आप नमक की कह रहे हैं, कल गुड़ की कहेंगे, परसों राजभोग की, तो मैं ये सब कहां से लाऊंगा? यदि आपकी राजभोग की इच्छा है तो स्वयं ही इसकी व्यवस्था कर लें। ये क्या, ये कैसी निष्ठुरता सनातन जी ने अपने प्राण प्रिय मदन गोपाल के प्रति की। अरे, जिनकी सेवा की तीव्र आकांक्षा ने उन्हें पागल कर रखा था, उनकी सेवा में ऐसी कृपणता और उदासीनता। ऐसी कौन सी वस्तु थी जिसे विरक्त होते हुए भी मदन गोपाल की सेवा के लिए वह संग्रह नहीं कर सकते थे? जब उन जैसे महात्मा की इच्छा को पूर्ण करने के लिए किसी भी अवसर के लिए बड़े बड़े धनी व्यक्ति लालायित रहते थे। देखिए, बात बहुत गहरी है, बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा। सनातन गोस्वामी जी मदन गोपाल जी की सेवा के लिए अपने प्राण तक न्योछावर कर सकते थे, पर वो उस भजन पद को नहीं त्याग सकते थे जो उनकी सर्वोत्तम सेवा का अधिकार जन्माने के लिए आवश्यक था। उनकी सर्वोत्तम सेवा है मानसी सेवा। मानसी सेवा में किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होता। सेवा के जो उपकरण वैकुंठ में भी प्राप्त नहीं होते हों, उन्हें साधक अपनी मानसी सेवा में बड़ी अच्छी तरह से जुटा सकता है, परंतु मानसी सेवा का अधिकार उसे प्राप्त होता है जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है।
अंतःकरण की शुद्धि के लिए जरूरी है त्याग और वैराग्य युक्त एकांतिक भजन पथ का अनुशीलन। यदि सनातन गोस्वामी मदन गोपाल जी के राजभोग के लिए तरह तरह की सामग्री जुटाने में लग जाते तो वे इस एकांतिक भजन पथ से हट जाते। अपने भगवान की सर्वोत्तम मानसिक सेवा की योग्यता प्राप्त करने के लिए उनकी इस व्यवहारिक सेवा को सीमा में बांधना बहुत जरूरी था। इसके अलावा श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं उनके इष्ट मदन गोपाल जी से अभिन्न हैं, उन्होंने ही तो उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम्हें वैराग्यमय जीवन का चरम आदर्श स्थापित करना है। और गुरु आज्ञा तो कई बार भगवान की आज्ञा से भी बलवती है, क्योंकि वो भगवान की तरफ ही ले जाएगी, वो भी बहुत अच्छी तरह से। इसीलिए उन्हें कहना पड़ा, मदन गोपाल जी आप अपनी उत्तम भोग की व्यवस्था स्वयं कर लो, है ना। तो भगवान भी जो है ना अपने प्रेमी भक्तों के साथ कौतुकपूर्ण व्यवहार करते हैं, उनसे भी रहा नहीं जाता। इसीलिए तो जानबूझ करके अटपटा व्यवहार करते हैं और उन्हें सच्चा झूठा उल्हाना देकर किसी न किसी प्रकार की ऐसी स्थिति में डालते हैं ताकि उनकी खरी खोटी सुनी जा सके। क्यों? क्योंकि उन रसिक शेखर श्री कृष्ण को अपने भक्तों की खरी खोटी जितनी अच्छी लगती है उतनी तो वेद स्तुति भी नहीं अच्छी लगती। खैर, मदन गोपाल जी को अब अपनी व्यवस्था अपने आप ही करनी पड़ी। उस दिन पंजाब के एक बहुत बड़े व्यापारी श्री रामदास कपूर जमुना के रास्ते से नाव में कहीं जा रहे थे। नाव में बहुत प्रकार की बहुमूल्य सामग्री लदी हुई थी जिसे उन्हें कहीं दूर जाकर बेचना था। देवयोग से आदित्य टीले के पास जाकर नाव फंस गई। जल के भीतर एक रेत के टीले में और एक तरफ से टेढ़ी हो गई। मल्लाह ने बहुत कोशिश की उसे निकालने की, पर वो टस से मस न हुई। आदित्य टीले के पास यदि बस्ती का कोई चिन्ह होता तो कुछ लोगों को बुलाकर उनकी सहायता से वे उसे सीधा कर रेत में से निकाल लेते, पर वो जन मानवहीन बिल्कुल सुनसान स्थान था। ऊपर से कृष्ण पक्ष की रात का अंधियारा आ पड़ा था। रामदास जी बहुत चिंता में पड़ गए कि नाव यदि ऐसी ही पड़ी रही तो वो डूब जाएगी, और डाकुओं का भी इस स्थान में आतंक बना रहता है। यदि उन्हें खबर मिल गई तो किसी समय भी टूट सकते हैं। सोचते सोचते हठात उन्हें दिख पड़ी टीले के ऊपर टिमटिमाते हुए एक दीपक की थोड़ी सी रोशनी। आशा की एक किरण फूट निकली उनके भीतर घुमड़ते हुए निराशा के घोर अंधकार में। नौका से उतरकर वे आए तैरकर किनारे और जल्दी जल्दी चढ़ गए टीले के ऊपर। ऊपर जाते ही दिखी सामने कुटिया में मदन गोपाल जी की नयनाभिराम सुंदर मूर्ति और उसके सामने ध्यान मग्न बैठे एक तेजस्वी महात्मा। मंगलमय उन दोनों मूर्तियों के दर्शन करते ही रामदास जी को लगा मानो उनके अमंगल के बादल छट गए। महात्मा के चरणों में गिरकर उन्होंने कातर स्वर में कहा, मुझे विश्वास है संत जी आप कृपा करेंगे तो इस विपद से मेरा उद्धार अवश्य हो जाएगा। यदि आप कृपा न करेंगे तो मेरा सब कुछ लुट जाएगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूं यदि आपकी कृपा से नाव सुरक्षित निकल आई तो इस बार व्यापार में जो भी लाभ होगा उसे आपके ठाकुर जी की सेवा में लगा दूंगा। सनातन जी के जो इष्ट हैं मदन गोपाल जी, उन्होंने अपनी व्यवस्था कर ली और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन व्यापारी रामदास जी की नाव नदी में यानी जमुना नदी में फंस गई और उन्होंने आकर के सनातन गोस्वामी जी के पास कहा कि प्रभु आप कुछ कीजिए ताकि मेरी नाव निकल जाए। इस बार व्यापार में जो भी लाभ होगा मैं उसे ठाकुर जी की सेवा में लगा दूंगा। सनातन गोस्वामी जी मदन गोपाल जी की ओर देखकर थोड़ा मुस्कुराए और सब समझ गए और रामदास जी को कहा, अरे चिंता मत करो, हमारे मदन गोपाल जी शीघ्र ही तुम्हारी इस विपदा से रक्षा करेंगे। सनातन गोस्वामी जी का आशीर्वाद लेकर टीले से उतरे रामदास को अभी कुछ एक क्षण ही हुए थे कि उन्होंने देखा ना जाने कहां से यमुना में आई एक नई धार और नौका को मुक्त करके सही पथ पर ले चली। रामदास को उस बार व्यापार में बहुत ही लाभ हुआ। कुछ दिन बाद वे लौट कर आए वृंदावन और उस विपुल धनराशि को मदन गोपाल जी की सेवा में नियुक्त कर कृतार्थ हुए। उसी धन से मदन गोपाल जी के लिए आदित्य टीले पर एक सुंदर मंदिर और नाट्यशाला का निर्माण हुआ और भू संपत्ति क्रय कर ठाकुर के भोग राग और सेवा परिचर्या की भी बड़ी बढ़िया व्यवस्था कर दी। रामदास और उनकी पत्नी सनातन गोस्वामी जी से दीक्षा लेकर धन्य हुए। इस प्रकार मदन गोपाल जी ने अपने मन के अनुकूल सेवा पूजा की व्यवस्था अपने आप कर ली और सनातन गोस्वामी की झोपड़ी से निकलकर तीर्थराज रूप से भक्तों को दर्शन देने के लिए उपयुक्त मंच पर जा विराजे। थोड़ी दिनों बाद
श्री राधा जी को उनके वाम भाग में विराजमान किया गया और उनका नाम रखा गया श्री राधा मदन मोहन। मदन मोहन जी की प्रेम सेवा के आवेश में सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु की आज्ञा को भूल गए। कुछ दिन बाद उसकी याद आई, तब उनके चरणों में दंडवत कर अश्रुपूर्ण गदगद कंठ से बोले, हे ठाकुर, अब मुझे छुट्टी दें, जिससे मैं एकांतवास में वैराग्य धर्म का पूर्ण रूप से पालन करते हुए अपना भजन करूं और श्रीमन महाप्रभु द्वारा दिया गया कार्य कर सकूं। वे श्री कृष्णदास ब्रह्मचारी पर मदन मोहन की सेवा का भार छोड़कर कहीं और चले गए। कभी गोवर्धन की तलहटी पे, तो कभी गोकुल के वन प्रांत में, तो कभी श्री राधा कुंड, तो कभी नंदग्राम में किसी वृक्ष के तले या पर्णकुटी में रहकर अपना भजन साधन करते और श्रीमन महाप्रभु द्वारा आदिष्ट तीर्थ उद्धार का कार्य करते रहते। पर बीच बीच में उन्हें मदन मोहन जी की याद बहुत सताती। उनके दर्शन करने और ये देखने कि उनकी सेवा ठीक से चल रही है या नहीं, वो वृंदावन जाते रहते। वृंदावन में पुराने मदन मोहन के मंदिर के पीछे उनकी भजन कुटीर आज भी विद्यमान है। तो नंदग्राम में जिस कुटी में सनातन गोस्वामी जी भजन करते थे, वो आज भी है। इसमें रहते समय एक बार मदन गोपाल जी ने उनके ऊपर विशेष कृपा की। हालांकि वे मदन गोपाल जी को श्री वृंदावन धाम में छोड़कर यहाँ चले आए थे, पर मदन गोपाल जी उन्हें नहीं भूले थे। वे छाया की तरह हर समय उनके आगे पीछे रहते और उनकी चिंता करते। सनातन गोस्वामी इस समय लीला स्मरण में इतना डूबे रहते कि उन्हें खाने पीने का होश न रहता। मधुकरी भिक्षा के लिए तो कहीं जाने का प्रश्न ही न था। नंदग्राम के ब्रजवासी उन्हें दूध दे जाया करते, बस वही उनका आहार होता। एक बार दैवयोग से 3 दिन तक कोई भी दूध लेकर न आया। चौथे दिन एक सुंदर गोप बालक दूध लेकर आया लोटे में और बोला, बाबा, मैया ने तेरे तई दूध भेजियो है, पाए ले। सनातन गोस्वामी बालक के मधुर कंठ स्वर का अपने कर्णपात्रों से और उसकी रूप माधुरी का अपनी नयन अंजलि से कुछ देर तक पान करते रहे। उसकी घुंघराली काली अलकों पर लाल पगड़ी पर बस उनका मन प्राण खींच रही थी। उन्होंने नंदग्राम के उस बच्चे को पहले कभी नहीं देखा था। उसे देर तक रोक रखने के लिए उन्होंने उसी की भाषा में उसे एक के बाद एक कई प्रश्न कर डाले। लाला, तू कौन को है? कहाँ रहे है? तेरे मैया बाप को कहा नाम है? तेरे कै भैया हैं? बालक ने अपने माँ बाप का नाम बताया, पता ठिकाना बताया और कहा, हम 4 भैया हैं, मैं सबंते छोटो हूँ। दूध देकर बालक तो चला गया, पर उसकी छवि सनातन गोस्वामी जी के मन में बस कर रह गई। जब दूध पिया तो उसके अप्राकृत स्वाद और सुगंध से उनकी आंखें खुल गईं। बालक की छवि में उन्हें अपने ही मदन गोपाल जी की छवि नजर आने लगी। उस छलिए का छल अब उनकी समझ में आ गया। फिर भी वे उसके बताए ठिकाने पर जाए बगैर न रह सके। वहां जाकर उन्होंने उसे और उसके घर वालों को खोजने की बड़ी चेष्टा की, पर वो निरर्थक साबित हुई। तो इस तरह से अनेकानेक घटनाएं श्री सनातन गोस्वामी जी के जीवन में मिलती हैं। एक घटना से भी संकेत मिलता है कि सनातन गोस्वामी जी महागंभीर और एकांतिक भजननिष्ठ महात्मा होते हुए भी हास्य कौतुक प्रिय थे। नीलाचल से श्री चैतन्य महाप्रभु के प्यारे पार्षद जगदानंद पंडित आए हुए थे। उन्होंने एक दिन सनातन गोस्वामी को निमंत्रण दिया। सनातन जी ने निमंत्रण स्वीकार किया। जगदानंद की कुटिया पर जाने से पहले सिर पे एक गेरुआ वस्त्र बांध लिया। गेरुआ वस्त्र सिर से बंधा देखकर जगदानंद जी को प्रेमावेश हो आया। उन्होंने समझा सनातन गोस्वामी ने महाप्रभु का प्रसादी वस्त्र सिर से बांधा हुआ है। प्रसन्न होकर उन्होंने पूछा, ये प्रसादी कहां से मिली? तो सनातन जी ने कहा, मुकुंद सरस्वती ने दी है। किसने दी है? मुकुंद सरस्वती ने। मुकुंद सरस्वती? महाप्रभु ने ही मुकुंद सरस्वती अन्य सन्यासी का बहिर्वास सिर पे लिया है। कहते हुए जगदानंद जी ने क्रोध से भरकर भात की हांडी उठाई और चले उनके सर पर मारने के लिए। सनातन जी नतमस्तक हंसते हुए अविचल खड़े रहे। उनकी भावभंगी को देखकर जगदानंद जी को आभास हुआ कि उस वस्त्र का असली रहस्य कुछ और है। वे स्तब्ध से सनातन जी की ओर देखते रहे। सनातन जी बोले, अरे इसी को तो कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के प्रति निष्ठा। पंडित जी, यही देखने को तो मैंने ये नाटक किया था। जगदानंद जी का क्रोध शांत हुआ। सनातन जी को गले से लगाकर उन्होंने कहा, ऐसी हंसी ठीक नहीं सनातन। और तब दोनों ने एक साथ बैठकर आहार किया और किया श्रीमन महाप्रभु का गुणगान। थोड़ा नमक दे देना। तो उस पर कितनी सुंदर प्रेमपूर्ण कलह हुई सनातन जी की। और कैसे फिर जो सनातन गोस्वामी जी ने कहा कि
आप अपनी व्यवस्था खुद कर लो, और व्यवस्था हो भी गई। ये आपने सुना। तो सनातन जी के जीवन में इस प्रकार से अनेक घटनाएं हुई। एक और भी बड़ी प्यारी घटना हुई। वर्धमान जिले के मानकड़े गांव के जीवन ठाकुर बड़े धर्मात्मा व्यक्ति थे, पर उनका सारा जीवन दरिद्रता से जूझते बीता था। अब बहुत बूढ़े हो गए थे तो जूझ नहीं पा रहे थे। हार कर एक दिन उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना की, हे भोले बाबा, आप कृपा करो, दारुण दरिद्रता के थपेड़े झेलने में मैं अब बिल्कुल असमर्थ हूं। ऐसी कृपा करो जिससे दरिद्रता का मुख मुझे और न देखना पड़े। भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना सुन ली, स्वप्नादेश दिया, तो ब्रज में जाकर सनातन गोस्वामी की शरण ले, उनकी कृपा से तेरा सब दुख दूर हो जाएगा। जीवन ठाकुर ने ब्रज जाकर सनातन गोस्वामी से अपना रोना रोया। सनातन जी को उनकी बातें सुनकर बहुत ही अचरज हुआ। वो सोचने लगे, मैं तो स्वयं डोर कोपिनधारी कंगाल वैष्णव हूं। एक कंगाल भला दूसरे कंगाल की क्या सहायता कर सकता है? फिर भोले बाबा ने इन्हें आश्वासन देकर मेरे पास क्यों भेजा? हठात सनातन जी की स्मृति पटल पर जाग गई एक पुरानी घटना। एक बार भावमग्न अवस्था में जमुना तट पर टहलते समय उनके पैर से टकरा गई थी एक स्पर्श मणि। उसे उन्होंने अपने भजन पथ में विघ्न जानकर जमुना में फेंक देना चाहा था, पर यह सोचकर कि शायद कभी किसी दरिद्र व्यक्ति के काम आए, वहीं एक गुप्त स्थान में उसे रख दिया था। जीवन ठाकुर को उस गुप्त स्थान का संकेत करते हुए उन्होंने कहा, तुम जाकर वो मणि ले लो, तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। जीवन ठाकुर चले गए। स्पर्श मणि को प्राप्त कर उनके आनंद की सीमा न रही। बहुत ही ज्यादा भावुक हो गए। मन तरह तरह की उड़ानें भरने लगा कि अब मैं दरिद्र नहीं रहा, अब मैं स्पर्श मणि के सहारे इतना धन प्राप्त कर लूंगा कि राजा भी मुझसे ईर्ष्या करने लग जाएगा। मन ही मन भोले बाबा की जय बोलते हुए और सनातन गोस्वामी जी के प्रति कृतज्ञता अनुभव करते हुए वो आनंद सागर में तैरते जा रहे थे कि अचानक एक नई तरंग उनके मस्तिष्क से जा टकराई। बिजली की सी एक करंट ने उनकी चेतना को झकझोर दिया। शायद उन पर संत की कृपा हो गई, भोले बाबा की असल कृपा हो गई। सोचने लगे कि जिस धन के लोभ से काशी से मैं पैदल भागता हुआ आया हूं, उसके प्रति सनातन गोस्वामी जी की ऐसी उदासीनता, इतने दिन से उसे एक जगह पटक कर ऐसे भूल जाना जैसे मानो कोई वस्तु ही नहीं हो। वो जिस रत्न का लोभ राजाओं तक को उन्मत्त कर दे, उसका उनके द्वारा ऐसा तिरस्कार। निश्चय ही वे किसी ऐसे धन के धनी हैं जिसकी तुलना में ये राजाओं द्वारा चाहा जाने वाला धन भी इतना तुच्छ है। तभी तो वो इतना वैभव और राज सम्मान त्याग करके करुआ और कंथाधारी त्यागी बाबाजी बने हैं, और एक मैं हूं जो उस तुच्छ वस्तु को पाकर अपने को धन्य मान रहा हूं। जिस विषय से भरे जीवन को त्याग कर वे इस प्रकार आनंद मग्न हैं, उसी में मैं एक विषय कीट के समान और अधिक फंसा जा रहा हूं। धिक्कार है मुझे। मैंने जब भोले बाबा की कृपा से ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त किया है, तो क्यों ना उनसे उस परम धन को प्राप्त करके अपना जीवन सार्थक करूं, जिसे प्राप्त कर वे इतना सुखी हैं। सनातन गोस्वामी के क्षण भर के संग से जीवन ठाकुर के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। वो अमूल्य रत्न जो अभी थोड़ी देर पहले उनके मृत देह में नई जान डालता लग रहा था, अब उन्हें सांप बिच्छू की तरह काटने लगा। उसे जमुना जी में फेंककर उन्होंने उस यंत्रणा से अपने को मुक्त किया और तुरंत सनातन जी के पास जाकर उनके प्रति आत्मसमर्पण करते हुए आर्त स्वर में प्रार्थना की, प्रभु, आपकी अहेतुकी कृपा से मेरा मुंह अंधकार जाता रहा। अब आप मुझे लौकिक धन के बजाय उस अलौकिक धन का धनी बनाने की कृपा करें जिसके आप स्वयं धनी हैं। मैं आज से आपके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित हूं। सनातन गोस्वामी जी से दीक्षा लेकर जीवन ठाकुर ने आरंभ किया अपने जीवन के एक नए अध्याय को और प्राप्त किया वो अलौकिक आध्यात्मिक धन जिसे दुर्लभ लोग ही प्राप्त कर पाते हैं। इन्हीं जीवन ठाकुर के वंशज हुए काठमागुण के प्रसिद्ध गोस्वामी परिवार के गोस्वामीगण। ये कहा जाता है कि जीवन ठाकुर ने जब स्पर्श मणि को जमुना जी में फेंक दिया तो दिल्ली के बादशाह को इसका पता लगा। उसने अपने व्यक्तियों को भेजा उसकी खोज करने के लिए। उन्होंने हाथियों को जमुना में उतारकर उसकी खोज आरंभ की। मणि तो मिली नहीं, पर हां, देवयोग से एक हाथी के पैर की जंजीर उस मणि से टकराकर सोने की सी हो गई।
तो इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी के जीवन के अनेक घटनाएं हैं। सनातन जी प्रतिदिन गोवर्धन जी की परिक्रमा किया करते थे। गिरिराज जी की एक परिक्रमा करना उनका नियम था, किंतु अब तो सनातन जी धीरे धीरे बूढ़े हो गए थे, तो बहुत ही मुश्किल से वो परिक्रमा पूरी करते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने प्रकट होकर कहा कि सनातन, इस उम्र में तुम इतनी मेहनत मत करो, मैं तुम्हें एक शिला देता हूं, गिरिराज शिला। इसमें मेरे चरण चिन्ह हैं और बंसी और लकुटी इनके चिन्ह हैं। तुम बस इसकी परिक्रमा करना, 4 परिक्रमा करोगे तो एक गिरिराज जी की परिक्रमा के बराबर फल मिलेगा। आज भी वो शिला वृंदावन धाम में श्री दामोदर मंदिर में देखी जा सकती है और इनकी 4 परिक्रमा करने पर आज भी गोवर्धन जी की एक परिक्रमा के बराबर फल मिलता है। तो इतनी सुंदर जीवन कथा श्री सनातन गोस्वामी जी की, जो बड़े अभूतपूर्व और बहुत ही प्यारे गोस्वामी हैं हमारे। गोस्वामी जी की जीवन के बारे में आपने सुना कि सनातन गोस्वामी जी किस तरह से महाप्रभु के आदेश से श्री वृंदावन धाम में आए और यहाँ बड़ी ही लीलाएं उन्होंने की। एक और भी बड़ी सुंदर लीला है। नंदगांव के पास में एक जगह है जिसका नाम है कदम्ब टेर। वहां पर बहुत ही सुरम्य वातावरण है। वहां पर श्री रूप गोस्वामी जी की भजन कुटी आज भी विद्यमान है। उसमें रहते रहते एक बार उन्हें बड़ा दुख हुआ कि भजन करते करते इतने दिन हो गए, फिर भी राधा रानी की कृपा न हुई। क्षोभ बढ़ता चला गया, विरह अग्नि तीव्र हो गई, मधुकरी को जाना भी बंद हो गया। मगर संवाद मिला श्री रूप जी को कि सनातन गोस्वामी जी आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए। तब उनके मन में वासना जगी कि कहीं से दूध मिलता तो खीर का भोग लगाता और अपने बड़े भाई सनातन जी को खिलाता। पर किसी से कुछ मांगने का तो उनका नियम ही नहीं था, खीर बनेगी कैसे। ये देखकर श्री राधा रानी का हृदय बहुत ही आलोड़ित हुआ, विचलित हुआ। रूप गोस्वामी जी को 2 दिन ही हुए थे अभी बिना अन्न जल के। उन्हें सांत्वना देकर कुछ खिलाना ही था उन्हें, साथ ही पूर्ण करनी थी सनातन गोस्वामी जी को खीर खिलाने की उनकी वासना। एक साथ अपने 2 प्रिय भक्तों की सेवा करने का अवसर उन्हें और कब मिलता। वे स्वयं आई ब्रज बालिका के रूप में रूप जी के पास दूध लेकर और कहा कि इसे ग्रहण कर लीजिए। दूध से जो खीर बनी उसका अप्राकृत स्वाद और गंध जब सनातन जी को मिला, उस गंध को जब उन्होंने आघ्राण किया, सूंघा, तो उन्हें समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने कहा, तुम बताओ इस खीर के बारे में। तुम तो निराहार थे ना, और तुम मुझे खीर खिलाना चाहते थे। कहीं तुमने ये वासना अपने मन में लाकर श्री राधा रानी को तो कष्ट नहीं दिया। भक्त को कभी भी इस प्रकार की वासना मन में नहीं लानी चाहिए और न ही अकारण अनाहार करना चाहिए। इन दोनों अवस्थाओं में भगवान को दुख होता है। वो ना भक्त की वासना पूर्ण किए बिना रह सकते हैं, ना अनाहार को दूर किए बिना। ऐसा करने के लिए उन्हें स्वयं कष्ट करना पड़ता है। राधा रानी की सनातन गोस्वामी पर कितनी कृपा थी, इस घटना से प्रकट है। यानी कि सनातन गोस्वामी जी को खीर खिलाने के लिए ही राधा रानी स्वयं आई बालिका बन करके। और एक और उन्होंने बड़ी प्यारी कृपा की। श्री रूप जी ने चाटू पुष्पांजलि नामक एक सुंदर पद की रचना की थी। उसका प्रथम श्लोक था, नव गोरोचना गौरीम प्रवरेन्दी वराम्बराम मणिस्तव कवि द्योतिवेणी व्यालांगना प्रणाम। कि हे वृंदावनेश्वरी, मैं तुम्हारी वंदना करता हूं। तुम अभिनव गोरोचन के समान गौरांगी हो। सुंदर नील पद्म के समान तुम्हारे वस्त्र हैं। तुम्हारी लंबी वेणी जिसके ऊपर मणि रत्न खचित कवरी बंद है, फण युक्त नागिन के समान लगती है। अब रूप जी ने तो ये रचना कर दी। सनातन गोस्वामी जी ने पढ़ा तो कहा, रूप, इस श्लोक में राधा रानी की वेणी की तुलना नागिन से करना ठीक नहीं। महाभावमयी राधा रानी के केश भी सच्चिदानंद स्वरूप और महाभावमय है। उनकी तुलना नागिन से करना अमृत की तुलना विष से करना जैसा है। तुमने विष से तुलना कर दी है। उसी दिन मधुकरी भिक्षा से लौटते समय सनातन जी ने देखा कि किनारे पर एक वृक्ष में झूला पड़ा हुआ है और उस पर आकाश में चंचल विद्युत के समान एक लड़की झूल रही है। सखियां झूला रही हैं। सहसा सनातन जी ने
नजर डाली उस बालिका की पीठ की तरफ और देखकर चिल्लाए, अरे लाली, सांप सांप, तेरी पीठ पर सांप है। इतना कहकर वो सांप को हटाने के लिए जैसे ही दौड़े उस बच्ची की तरफ, वो बालिका उन्हें देखकर मुस्कुराई और सखियों के साथ अंतर्धान हो गई। सनातन गोस्वामी समझ गए कि ये बालिका स्वयं राधा रानी ही थी। उन्होंने उन्हें इस अनुभव कराने को दर्शन दिए थे कि रूप जी ने उनकी चोटी की उपमा नागिन से ठीक ही की थी। सांप की तरह लपलपाती उनकी वेणी का दृश्य वे भूल नहीं पा रहे थे। उसमें जैसा आकर्षण था, उसे देखकर उन्हें ये समझ आ गया था कि निश्चय ही उसे देखकर रसिक शेखर श्याम सुंदर के मन में उनसे मिलने की व्याकुलता उन्हें विषधर सर्प के दर्शन का सा अनुभव कराती होगी। वे गए रूप जी के पास, उनकी परिक्रमा और उनके चरणों की वंदना करके अपनी भूल स्वीकार करते हुए बोले, रूप तुम धन्य हो, श्री राधा रानी की तुम पर बड़ी कृपा है। तुम्हारे काव्य में कल्पना का लेश मात्र भी नहीं है। तुम जो देखते हो हे रूप, तुम उसी का वर्णन करते हो। तो एक बार महाप्रभु ने स्वयं सनातन जी की असाधारण शक्ति का मूल्यांकन करते हुए कहा था, अमाक्यो बुझाइते तुम्हें धरो शक्ति, कतो ठाई बुझाए छो व्यवहार भक्ति, कि तुम्हारे भीतर मुस्तक को समझने की और समझाने की, पथ प्रदर्शन करने की शक्ति है। कितनी बार तुमने उसका परिचय ही दिया है। और इसीलिए महाप्रभु ने उनको निर्देश दिया था कि तुम्हार शरीरे साधिबो अमी बहु प्रयोजन, भक्त भक्ति कृष्ण प्रेम तत्वे निर्धारण, वैष्णवेर कृत्य आर वैष्णवाचार, कृष्ण भक्ति कृष्ण प्रेम सेवा प्रवर्तन, लुप्त तीर्थ उद्धार आर वैराग्य शिक्षण, निज प्रिय स्थान मोर मथुरा वृंदावन, ताहां एतो धर्म चाही कोरिते प्रचारन। महाप्रभु ने कहा था कि सनातन, तुम्हारे शरीर से मैं अपने बहुत से कार्य सिद्ध करूंगा। तुम्हारा शरीर तुम्हारा अपना नहीं है कि जो तुम आत्महत्या करके इसे नष्ट कर देना चाहते हो। जब उन्हें खुजली का रोग हुआ था, उन्होंने कहा था कि मैं इससे अनेक कार्य करूंगा, और कार्य हमने बताए। तो सनातन गोस्वामी जी के शरीर से महाप्रभु के प्रयोजन की सिद्धि हो चुकी थी। उनका शरीर बहुत बूढ़ा हो चुका था। जीवन के बचे हुए कुछ दिन उन्होंने मानस गंगा के तीर पर चकलेश्वर महादेव के मंदिर के निकट एक वृक्ष के नीचे भजन करते हुए बिताए। और अंत के कुछ दिनों में सनातन गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रदत्त गोवर्धन शिला के सामने आसन पर बैठ करके वो बिताते। अर्धनिर्मीलित यानी आधी मुंदी हुई आंखों से नाम जप करते रहते हैं और वो कहते, हे प्रभु, मैं जीवन नहीं चाहता, मरण भी नहीं चाहता। दास जिस प्रकार स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता है, मैं भी उसी प्रकार काल की प्रतीक्षा कर रहा हूं। और ऐसी अवस्था में जीवन और मरण के बीच की दीवार टूट जाती है। साधक अपनी इच्छा से या भगवान के इशारे पर किसी भी समय इस शरीर को छोड़कर भगवान के पास, उसके धाम को चला जाता है। और ऐसे ही सनातन गोस्वामी जी चले गए। उस दिन प्रेम साधना का आलोक स्तंभ मानो अंधकार में डूब गया। इसीलिए बड़े बड़े आचार्यों ने कहा, तिन बिनु व्यास अनाथ भय सब सेवत सूखे पातन। सनातन गोस्वामी जी ब्रज के समस्त वैष्णव समाज के अधिनायक थे। सब उनका अपने पिता के समान आदर करते थे। इसलिए उस आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सबने मस्तक मुंडवाकर उनके तिरोभाव पर शोक प्रकट किया और तभी से ब्रज में आषाढ़ी पूर्णिमा का नाम मुड़िया पूर्णिमा पड़ गया। सनातन गोस्वामी जी की गिरिराज जी के प्रति अटूट श्रद्धा थी, आपने जाना। तो उन्होंने अंत तक गिरिराज परिक्रमा का अपना व्रत किसी तरह निभाया और उस दिन सभी वैष्णवों ने गिरिराज जी की परिक्रमा करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। तब से आज तक मुड़िया पूर्णिमा पर सब लोग विशेष रूप से गिरिराज परिक्रमा करते हैं। तो ये थी सनातन गोस्वामी जी की जीवनी आपके लिए।